हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना। 35,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे देखा है। जो बड़े लोग रहते हैं ऑब्वियसली उनके कुछ टैक्टिक्स रहते हैं, वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, जहाँ पे अगर आप चाहो तो उन चीज़ों को फॉलो करके अच्छा खासा अर्निंग बाजार से कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक के भी नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। प्रॉफिट कितना हुआ है, एनपीएस कितने बड़े, जरूर देख लेना इस वीडियो को भी। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो फिलहाल का जो माहौल है, फिलहाल का माहौल मतलब आप सभी लोगों को पता है कोविड के वजह से जो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है, मतलब अभी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में ही हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं। जो भी खबरें यहाँ पे आती है कोविड की मैक्सिमम नेगेटिव ही रहती है, मतलब बार बार केसेस का बढ़ना, राइट। मतलब कितने भी रेस्ट्रिक्शंस की बातें करें उसको भी फॉलो ना करना, एंड ऑटोमेटिकली उसके चलते आप लोगों को पता है केसेस बढ़ते रहेंगे। एंड इसी के चलते कुछ पॉसिबिलिटी वाली बातें फिलहाल यहाँ पे बाजार में सामने आ रही है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बोलना चाहूँगा, बहुत ही ध्यान से सुन लेना। अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियली खबरें देखने को नहीं मिल रही है, राइट। बट अगर स्थिति ऐसी ही रही तो जो यहाँ पे हिंट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो ज़रूर बाजार के लिए यहाँ पे बहुत ही बुरे साबित हो सकते हैं, मतलब बाजार में गिरावट यहाँ पे आ सकती है। सो दोस्तों, जो मेन रीज़न है वही आप लोगों को यहाँ पे पता है, कोविड के केसेस लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 16 अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे लगभग 2,34,692 केसेस थे। एंड ये जो नंबर है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ते ही चला जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आने वाले टाइम पे हम लोग 4 से 5 लाख केसेस पर डे तक भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं, राइट। एंड अगर ये ऐसी चीज़ें अगर होती रही तो आप सभी लोगों को पता है कि बाज़ार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाज़ार को फ़र्क कब पड़ेगा, जब ये 4 से 5 लाख बढ़ते रहेंगे एंड बाद में सरकार को मजबूरन होकर लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ेगा, तब जाके बाज़ार को बहुत मतलब बुरा फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है। एंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसी से रिलेटेड कुछ हिंट बाजार में हम लोग को देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब अगर सबसे ज़्यादा केसेस की अगर दोस्तों बात करें तो आप सभी लोग पता है तो वहाँ पे नंबर 1 पे है महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। रोज़ डेली बेसिस के ऊपर अगर आप लोग केसेस को मतलब रिव्यू करोगे तो वो नंबर बढ़ते ही चला जा रहा है। एंड महाराष्ट्र आप सभी लोगों को पता है इकोनॉमी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये हर किसी को पता है। एंड दोस्तों, वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है महाराष्ट्र में हम लोग को यहाँ पे 15 दिन के हिसाब से यहाँ पे सेक्शन 144 लगते हुए देखने को मिला है। आप सभी लोगों को पता है, मैं अभी भी कहना चाहूँगा यहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा है। जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी कि लॉकडाउन लगेगा करके, वो लॉकडाउन नहीं है। मिनी लॉकडाउन आप चाहो तो बोल सकते हो, लॉकडाउन जैसा बोल सकते हो, बट वो लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति ही अलग होती है। लॉकडाउन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों याद कीजिए, जो 21 दिन का लॉकडाउन लगा था तब नीचे का माहौल कैसे था। मतलब अगर आप नीचे भी जाते थे तो पुलिस पूछती थी कि कहाँ पे जा रहे हो, मतलब अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। कोई शादी नहीं हुआ करती थी, राइट। कोई रेस्टोरेंट वहाँ पे ऑन नहीं हुआ करता था, राइट। कोई पार्सल आप लोगों को घर तक नहीं मिलता था। ये सारी चीज़ें लॉकडाउन में हुआ करती थी। बट फिलहाल सेक्शन 144 में ये सारी चीज़ें चालू है। एंड अगर हम लोग बात करें कैसे चालू है, अलॉन्ग विद द रेस्ट्रिक्शंस। पर दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुका है कि फिलहाल की जो स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है, राइट, मिस्टर राजेश टोपे, तो उन्होंने भी ये चीज़ें बोली है कि रिस्ट्रिक्शन शायद से हम लोग को यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़े, बियॉन्ड 1 मई के भी आगे ये जा सकते हैं, राइट। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को कुछ वार्निंग वाली भी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड ये वार्निंग वाली चीज़ें कोई ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं दे रही है। अगर हम लोग बात करें, जो सरकार के एक बहुत बड़ी व्यक्ति है अजीत पवार, उन्होंने भी यहाँ पे वार्निंग दी है। कौन से पर्टिकुलर सिटी को, कौन से पर्टिकुलर जगह को, तो पुणे को। तो आप सब लोगों को पता है पुणे में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि कर्फ्यू लगाया गया है दोस्तों। जो रूल्स है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे। ये बोलने के लिए पुणे तो हम लोग कह सकते हैं, बट अगर मैं अपनी जगहों को भी रिव्यू करूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब लगाया तो है कर्फ्यू, बट सब कुछ पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। एंड अगर ऐसी स्थिति चालू रही तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट वार्निंग दिया है कि पुणे में यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और दोस्तों ये चीज़ें सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं है, ये चीज़ें हम लोग को बहुत सारी अलग अलग जगह पे भी अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अगर ऐसी खबरें यहाँ पे आना शुरू हो गई सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि बाजार को एक बड़ा रीज़न यहाँ पे मिल सकता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे खबरें आना शुरू हो चुके हैं 5 आवर्स अगो, बट मैं यहाँ पे मार्क करके कहना चाहूँगा ये सोर्सेज के द्वारा खबरें सामने आ रही है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम लोग को 1 मई के बाद ही यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। पर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट लॉकडाउन
यहाँ पे लगाने की बात हो रही है। अगर महाराष्ट्र में जो कोविड केसेस है अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है, एंड अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर्स आप लोग कहीं से ला नहीं सकते, ये आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड इसी चीज़ को अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इनडायरेक्टली हिंट मिल रहा है कि केसेस अगर ऐसे ही बढ़ते रहे, आप देख सकते हो महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ, अभी डेली हाईएस्ट 63,000 को भी इन्होंने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। सो अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम लोग कह सकते हैं कि बाज़ार तो शातिर दिमाग वाला होता है, वो पहले ही इन चीज़ों को भापना शुरू कर सकता है। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि जो सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है वो पुणे की हो या फिर मुंबई की भी, तो मुंबई में भी एक लगातार केसेस हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी के चलते वापस जो स्थिति कैसी चल रही है उसका रिव्यू लेने के लिए जो महाराष्ट्र के सीएम हैं वो एक मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो मेयर भी होते हैं, अगर मैं मुंबई के मेयर की बात करें, बीएमसी की मेयर की भी बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों उन्होंने भी एक यहाँ पे वार्निंग दे दी है कि अगर ये स्थिति ऐसी ही चलती रही, जो लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे एंड लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लापरवाही बरतते ही जा रहे, सो आप देख सकते हैं अब मुंबई में शायद से कंप्लीट लॉकडाउन भी यहाँ पे लगाने का विचार वो यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर दोस्तों जैसे मैंने कहा कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन किधर लग जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि बाज़ार में हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखी थी मंडे के दिन बाज़ार 500 पॉइंट गिरा था। निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स लगभग 1700 पॉइंट गिरा था। ऐसा ही कुछ वापस हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को भी मिल सकता है। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें, कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, बट कोविड के केसेस अगर लगातार ऐसे ही बढ़ते रहे, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, तो शायद से ये चीज़ें हम लोगों को 1 मई के बाद यहाँ पे ऐसी चीज़ें होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ज़रूर दोस्तों आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर, इन न्यूज़ के ऊपर ज़रूर यहाँ पे फोकस रखना है, राइट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज़रूर हम लोग को बाज़ार के ऊपर आने वाले समय में देखने को भी मिल सकता है। सो दोस्तों ये सारी खबरें सुनने के बाद हमारा काम क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, मैं हमेशा कहता हूँ जो बाज़ार अप डाउन रहेगा, लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। हमारे हाथ में क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो एंड हमारा स्टॉक सिलेक्शन। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको फोकस में रखना है तो जैसे मैंने कहा कि ये लॉकडाउन की खबरें जब भी आ जाती है, पोटेंशियल लॉकडाउन या फिर जो रेस्ट्रिक्शन, उसमें जो स्टॉक सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होंगे नेगेटिवली, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहना। ऐसे स्टॉक की लिस्ट बना के रखना, जो मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बताते रहता हूँ। मैं शायद से इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा कि कौन से ऐसे स्टॉक है दोस्तों जहाँ पे मुझे अभी लगता है कि आप लोगों ने मतलब देखना भी नहीं चाहिए। मतलब जब तक ये कोविड की बातें चलती रहेगी, वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो शायद से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी। वो जिंदा ज़रूर रह सकती है, सरकार उनको जिंदा ज़रूर रखेगी वो ऐसे इंडस्ट्री को, बट शेयर होल्डर के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो शायद से वहाँ पे नहीं हो सकता है। सो ऐसे सेक्टर की लिस्ट आप लोगों ने निकालनी है, ऐसे स्टॉक की लिस्ट निकालनी है, एंड मेक श्योर करना है कि ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ना रहे। अगर रहेंगे तो ज़रूर, अगर आप चाहो तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ स्टॉक्स को वहाँ पे निकाल सकते हो। ये चीज़ें अभी आप लोगों ने यहाँ पे करना शुरू करना है। सो इन खबरों के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसे ही कोविड के केसेस बढ़ते रहे, ऐसी ही लापरवाही बढ़ती रही, तो डेफिनेटली आखिरी जो ऑप्शन रहेगा वो एक ही रहने वाला है, एंड वो है कंप्लीट लॉकडाउन का। एंड फिलहाल की जो हिंट हम लोगों को मिल रही है वो इसी हिसाब से देखने को मिल रही है, बट ऑफिशियली कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो 1 मई है तब तक अगर कोई भी केसेस महाराष्ट्र में अगर कम होना शुरू हो जाते तो हम लोग कह सकते हैं कि शायद से ऐसी चीज़ें ना हो, कंप्लीट लॉकडाउन ना लगे। तो ये डिपेंड करता है कि आने वाली स्थिति कैसी रहेगी, एंड उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिसीजन सरकार ले सकती है। बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं अगर ऐसा हुआ मतलब केसेस लगातार बढ़ते रहे तो डेफिनेटली कंप्लीट लॉकडाउन अगर लग गया तो बाज़ार में हम लोग को बड़ी गिरावट आप लोगों को यहाँ पे आते हुए देखने को भी मिल सकती है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।